नवनीत सिकेरा से बोला बुजुर्ग, मेरा एक ही लड़का है, उसकी घरवाली मुझे खाना नहीं देती। मदद की बजाय नवनीत सिकेरा ने कर डाला ऐसा काम कि अपने आप चलने लगे बुजुर्ग के हाथ पांव। नवनीत सिकेरा ने पोस्ट किया बेहद ही मार्मिक घटनाक्रम, लिख के ले लो, पूरी घटना सुनकर रोके नहीं रुकेंगे आंसू। सुपर कॉप नवनीत सिकेरा के आपने कई किस्से पढ़े और सुने होंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि वो सोशल मीडिया पर एक खास घटनाक्रम का जिक्र करते हैं, लेकिन इस बार की जो घटना नवनीत सिकेरा ने शेयर की है, उसने समाज के खोखले दावों को आईना दिखाने का काम किया है। इस पूरे घटनाक्रम को हम आपको नवनीत सिकेरा के शब्दों में दिखाएंगे और सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप नवनीत सिकेरा के बारे में 2 शब्द हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। नवनीत सिकेरा ने अपनी फेसबुक वॉल पर जो घटनाक्रम शेयर किया है, उसे दादाजी आज आप फिर याद आए शीर्षक दिया है। अब आप घटनाक्रम सुने नवनीत सिकेरा के शब्दों में। एसएसपी के कार्यालय में सामान्यतः काफी भीड़ रहती है और बहुत लोग मिलने आते हैं, कुछ अपनी समस्याओं को लेकर, कुछ दूसरों की समस्याओं को लेकर, कुछ सिर्फ ये दिखाने कि फला अफसर से उनके व्यक्तिगत संबंध है, कुछ नए संबंध बनाने आते हैं और आते ही इतनी चाशनी से ओतप्रोत बातें करते हैं कि बस पूछो मत। कसम से ऐसे ऐसे झूठी तारीफों के पुल बांधते हैं और इतने लंबे लंबे कि झेले नहीं जाते। कभी सोचता हूँ कि ये पुल रियलिटी में बना दिए जाए तो लाभ कितना होता। एक मजेदार बात और बताता हूँ, कुछ होती हैं विभागीय बहनें, चौंक गए ना, मैं भी चौंक गया था जब ऐसी एक बहन मेरे ऑफिस में आई। मैंने पूछा जी बताइए, तो बोली रक्षाबंधन आ रहा है तो मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। मैंने कहा पर मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोली आपसे पहले वाले थे उनको भी राखी बांधती थी, उनसे पहले वाले थे वो बड़े भाई से ज्यादा थे। उनका लॉजिक मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। तभी मेरे स्टेनो ने फोन मिलाकर कहा, सर ये विभागीय बहन है, इनसे जितनी जल्दी हो सके मुक्ति पालो वरना पूरे साल नेक देना पड़ेगा। मैं समझ गया और आवश्यक मीटिंग के बहाने वहाँ से खिसक लिया। मेरा नियम था कि मैं गांव के लोगों से पहले मिलता था। इस बात से बड़ी गाड़ी से आने वाले बहुत नाराज भी हो जाते थे और बाहर निकलकर अपने कनेक्शन को फोन लगाते थे और अपने लिए कहलवाना शुरू कर देते थे। मेरा लॉजिक बड़ा सीधा सा था। गांव का आदमी सुबह ही चल दिया होगा, बड़ी आस में चला होगा कि आज अपनी बात बड़े अफसर से कहनी है। सुबह चला होगा, कुछ खाया होगा या नहीं, ट्रैक्टर, टेम्पो, बस पता नहीं कितने साधन बदलकर 2 रोटी कपड़े में लपेटकर बड़ी उम्मीदों से मेरे ऑफिस आया होगा और कई बार सोचा होगा तब एक बार निकल पाया होगा। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी बात को पहले सुनूं और हर संभव उनकी मदद करूं। कुछ लोग मेरी इस बात से चिढ़ जाते थे कि जो पैसे वाले हैं, भारी भरकम गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, उनकी तरफ तो ये ध्यान ही नहीं दे रहे। तो वहीं दूसरी तरफ मैले कुचैले कपड़े पहने, धसी हुई आंखें, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, बदबू मार रहे गांव वालों से इतनी एकाग्रता से बात कर रहे हैं कि मानो सगे संबंधी हो। उनकी बातें ध्यान से मैं सुनता था और उनकी समस्या का हल भी करता था। ये शायद सबको रास नहीं आता था। उन्हीं में से एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि उनका एक ही बेटा है और उसकी घरवाली मुझे खाना भी नहीं देती। मैंने पूछा कोई मोबाइल है उसके पास? तो उन्होंने अपनी पोटली में से एक फटा हुआ कागज निकाला और कहा शायद यही होगा। मैंने तुरंत ही अपने मोबाइल से उसके लड़के को फोन मिला दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने कहा तू अपने बाप को नहीं खिला सकता? अपने घर में, मेरा घर बहुत बड़ा है। लड़का तो सकपका गया, उसकी हालत खराब हो गई। वो उसी वक्त अपनी बीवी को खरी खोटी सुनाने लगा। मैंने अपने प्यारों को नोट कराया कि 1 महीने बाद फिर से खोज खबर कर लेना। फिर मुजफ्फरनगर से मेरा ट्रांसफर हो गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मुझे विदाई देने आए। घर से रेलवे स्टेशन मुश्किल से आधा किलोमीटर था, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते। कई बार बहुत भावुक पल आए, पर मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। पूरा स्टेशन भरा हुआ था, तिल रखने की भी जगह नहीं थी। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। मैं गेट पर खड़ा सबको हाथ हिलाकर अभिनंदन करता रहा। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म खत्म होने को था और मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है और जब मैंने उसे देखकर हाथ हिलाया तो मुस्कुराकर उसने भी हाथ हिला दिया। तभी मेरे जहन में आया कि इसको कहीं देखा हुआ है। पलक झपकते ही याद आ गया कि ये तो वही बुजुर्ग है जिनकी मैंने एक बार मदद की थी। एक बुजुर्ग जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे, आज अपने गांव से इतनी दूर एक अनजान इंसान को विदाई देने के लिए
भीड़ से दूर प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर तन्हा खड़ा था। मेरी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता जवाब दे चुकी थी। कोई देख न ले, तेजी से बाथरूम में घुस गया और आंखों में खुशी के आंसू झलका दिए। मैंने अपने दादा, जिनको मैंने कभी नहीं देखा, उनको याद किया और वो मुझे याद आ गए। शायद वो मेरे दादा ही थे जो किसी बहाने से मुझसे मिलने आए थे। नवनीत सिकेरा की इस दरिया दिली को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? दीजिएगा जरूर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक लाइक तो बनता है।